और भाई लोग कैसे हो। इस वीडियो में हम बैडमिंटन डबल्स के सभी रूल्स का बिल्कुल गौर से अध्ययन करेंगे और मेरा ये वादा है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई भी मेजर डाउट नहीं बचेगा। आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते होंगे कि एक बैडमिंटन कोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है। इस कोर्ट की टोटल चौड़ाई 20 फीट और लंबाई 44 फीट होती है। डबल्स के एक मैच में 21-21 पॉइंट के 3 सेट या गेम होते हैं। स्कोर 20 बराबर यानी गेम ऑल होने पर ड्यूस होता है और ऐसा होने पर जो टीम पहले 2 लगातार पॉइंट्स ले लेती है वह जीत जाती है। अगर 29वें पॉइंट तक भी कोई टीम 2 लगातार पॉइंट्स नहीं ले पाती है तो जिस टीम के पहले 30 पॉइंट्स हो जाते हैं वह विजेता बन जाती है। मैच में सबसे पहले कॉइन या शटल स्पिन से टॉस होता है जिसमें विनर को साइड या फिर सर्विस में से कोई एक चीज़ चूज करनी होती है। टॉस हारने वाले को ऑटोमेटिकली विनर ने जो चूज नहीं किया वो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए टॉस जीतने वाले ने साइड चूज करी तो टॉस हारने वाले को सर्विस मिल जाती है, और वैसे ही अगर टॉस जीतने वाले ने सर्विस चूज करी तो टॉस हारने वाले को साइड चूज करने का मौका मिलता है। चलिए अब हम डबल्स में स्कोरिंग और गेम प्ले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट के बिल्कुल सेंटर में नेट होता है और हर एक शॉट से शटल को नेट के ऊपर से क्रॉस करवाना अनिवार्य होता है। नेट के नीचे से मारना अलाउड नहीं होता है। अगर नेट के जो सबसे ऊपर वाइट स्ट्राइप है उससे टकराकर भी शटल कोर्ट में आती है तो भी वो माना जाता है और रैली कंटिन्यू होती है। रैली के दौरान नेट से किसी भी चीज़ का कांटेक्ट होने पर फाउल माना जाता है और पॉइंट ओपोनेंट को दे दिया जाता है। अब नेट के दोनों ही साइड्स पे कोर्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक राइट सर्विस कोर्ट और एक लेफ्ट सर्विस कोर्ट। जनरली डबल्स में दोनों टीम के प्लेयर्स हाफ हाफ कोर्ट को कुछ इस प्रकार ऑक्यूपाई करते हैं। इसे साइड बाय साइड फॉर्मेशन कहते हैं। डबल्स और सिंगल्स दोनों में ही सर्विस ऑड और इवन रूल के हिसाब से चलती है। इसको अच्छे से समझने से पहले एक चीज़ याद कर लो कि राइट साइड हमेशा इवन नंबर जैसे 0, 2, 4 एक्सेट्रा के लिए होती है और लेफ्ट साइड हमेशा ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा के लिए होती है। बैडमिंटन में 0 को लव यानी प्यार बोलते हैं। तो अभी हमने जो चीज़ याद करी थी उसके अकॉर्डिंग 0-0 यानी लव ऑल वाली फर्स्ट सर्विस करने वाली टीम को किस साइड से करानी चाहिए, लेफ्ट या राइट? हाँ, सही सोच रहे हो, राइट सर्विस कोर्ट से ही। अब हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जिसे समझना उतना आसान नहीं है, यानी डबल्स में सर्विस किसको और किस साइड से करानी चाहिए। अगर सर्विस करने वाली टीम को अपनी सर्विस पर पॉइंट मिलता है तो उस टीम के उसी व्यक्ति को साइड बदलकर नेक्स्ट पॉइंट के लिए सर्विस करानी होती है, और वही व्यक्ति तब तक सर्विस कराता रहता है जब तक विपक्षी टीम पॉइंट लेकर उसकी सर्विस न तोड़ दे। जैसे मान लीजिए कि आपने लव ऑल की सर्विस कराई और आपकी टीम को पॉइंट मिला, तो आप ही अपने पार्टनर के साथ साइड चेंज करके 1 लव की सर्विस अपनी लेफ्ट साइड से कराएंगे। ऐसे ही लगातार अपनी सर्विस पर पॉइंट लेकर दोबारा सर्विस कराने को सर्विस कंटिन्यू कहते हैं। अपनी सर्विस पर पॉइंट गंवाने के कारण विपक्षी टीम को सर्विस मिलने को सर्विस ब्रेक कहते हैं। बैडमिंटन में चाहे स्कोर जो भी हो, लेकिन जिसके पास सर्विस होती है उसके पॉइंट्स पहले बोलते हैं, जैसे 10 गेम या गेम 10। अब डबल्स के गेम प्ले रूल्स को मैं कोर्ट की कुछ विशिष्ट जगहों के लिए प्रयोग किए जाने वाले टर्म्स के माध्यम से समझाऊंगा। अब मान लेते हैं कि आप अपने 3 जिगरी दोस्तों के साथ एक डबल्स का मैच खेल रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सभी लोग नेट की तरफ मुंह करके कुछ इस प्रकार ही खड़े होंगे। अब कोर्ट में अपने सबसे ज़्यादा लेफ्ट और सबसे ज़्यादा राइट में ये जो 2-2 लाइन्स के पेयर्स आप लोग देख रहे होंगे, इनके बीच की गलियों, मेरा मतलब है स्पेस, को साइड गैलरी बोलते हैं। डबल्स में पूरा कोर्ट यूज़ होता है और इसलिए इसमें यदि साइड गैलरी में भी शटल गिरती है तो अंदर माना जाता है। दोनों ही साइड्स पे जो आपके पीछे की लाइंस के बीच की स्पेस है उसे बैक गैलरी कहते हैं। डबल्स में शटल यदि बैक गैलरी में भी गिरती है तो भी इन माना जाता है। अभी तक जो मैंने डबल्स के कोर्ट से रिलेटेड रूल्स बताए वो सर्विस के अलावा सभी शॉट्स पर लागू होते हैं, क्योंकि सर्विस के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। तो डबल्स के सर्विस के रूल्स आखिर क्या हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। सर्विस को हमेशा क्रॉस में कराना होता है, यानी राइट सर्विस कोर्ट वाला राइट सर्विस कोर्ट में ही सर्विस करा सकता है और लेफ्ट सर्विस कोर्ट वाला लेफ्ट सर्विस कोर्ट में ही सर्विस करा सकता है।
ये केवल क्रॉस में ही शॉट खेलने की बाध्यता केवल सर्विस तक ही रहती है। सर्विस करते टाइम हमेशा शटल को ये जो नेट के पैरेलल में शॉर्ट सर्विस लाइंस हैं इनके आगे और लॉन्ग सर्विस लाइन के पहले गिराना होता है। डबल्स में सर्विस के टाइम पर भी साइड गैलरी को इन माना जाता है। तो कुल मिला के सर्विस को क्रॉस में इस पूरे एरिया में कहीं भी गिरा सकते हैं। इसके अलावा सर्विस को कहीं भी और कराने पर फॉल्ट माना जाता है और पॉइंट विपक्षी को मिल जाता है। डबल्स में हमेशा यदि शटल हल्की सी भी लाइन पर छूते हुए भी गिरती है तो अंदर माना जाता है और पॉइंट मिलता है। अब बस कुछ रैली से रिलेटेड रूल्स रह गए हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। बैडमिंटन में हमेशा शटल को एक बार में ही नेट की दूसरी तरफ पहुंचाना होता है और इसी वजह से डबल्स में यदि दोनों खिलाड़ियों के रैकेट्स आपस में टकराने के कारण शटल दोनों से लगकर नेट के ऊपर से दूसरे कोर्ट में जाती है तो फॉल्ट माना जाता है और पॉइंट विपक्षी को मिल जाता है। भाई लोग, इस वीडियो में मैं करंट सिचुएशन की वजह से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, पर मैंने अपनी जितनी भी नॉलेज थी और जितने भी सवाल मुझे और मेरे दोस्तों को हमारे शुरुआत के दिनों में रहा करते थे उन सबके जवाब इस वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी फ्यूचर की बैडमिंटन वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दो। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।